तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.3। ठीक है बेटा, इसके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे 1.3 और हम जैसे कि आपको पता ही होगा हम सारे एग्जाम्पल्स भी साथ के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक्स में एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम हैंड टू हैंड सारे कवर कर रहे हैं ताकि आप बच्चों को किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बेटा, इस वाले एक्सरसाइज में हमारा मेन टॉपिक रहेगा सबसेट्स और इंटरवल्स। ठीक है, सबसेट्स और इंटरवल्स। इंटरवल्स भी क्या है, एज अ सबसेट है। ठीक है, ये दो टॉपिक मेन टॉपिक हमारा सबसेट रहेगा और ये सबसेट हम इसके कॉन्सेप्ट सारे इस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं बेटा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। इसके टोटल मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं कॉन्सेप्ट के, तो आप ये वाला पार्ट देख लेना अगर आपको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी होता है, नहीं तो आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। बस इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये वाली वीडियो देख लोगे तो आपके सारी प्रॉब्लम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, कंसीडर द सेट्स। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं। एक सेट दिया हुआ है 5, दूसरा सेट है a इज इक्वल टू 1 3, बी सेट एंड 3 सी सेट। ठीक है, ये 4 सेट आपको दिए हुए हैं। अब हमसे कुछ बातें पूछ रहा है, वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, हमें उसका आंसर देना है। वो कह रहा है इंसर्ट द सिंबल। ये एक सिंबल है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये सिंबल बेटा होता है सबसेट का। ठीक है, जैसे हमें कोई सबसेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये है 1 2, इसी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी का छोटा पार्ट। सबसेट क्या होता है, छोटा पार्ट उसका। ठीक है, तो ये साइन होता है बेटा उसका सबसेट का और ये साइन होता है कि वो सबसेट नहीं है। ठीक है, दिस इज अ सबसेट, दिस नॉट अ सबसेट। समझ आ गया आपको। अब इसमें हमें चेक कराना है, इसमें चेक करना है हमें फाई और बी। हमने सीखा था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि हर एक सेट, कोई भी सेट हो, अगर कोई भी सेट है तो उसका फाई और वो इटसेल्फ वो इसके सबसेट होंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 2 है तो फाई 1 2 और 1 2 इसके ये सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स होंगे इस वाले सेट के। तो फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। ठीक है, तो ये बी है 1 5 9। और बेटा एक चीज और बताऊंगी, अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, आगे उसी का एग्जाम्पल है। देखो ये होता है सबसेट का साइन और ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे आता है बिलोंग्स टू, ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है बेटा एलिमेंट्स के लिए, ये होता है एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी हम ये सबसेट का करते हैं, ये आगे आगे मैं क्लियर करूंगी इन चीजों को। फाई क्या है, इसका सबसेट है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए बी, अब ए बी में हमें चेक करना है क्या ए बी का सबसेट है। देखो ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 3 है पर बी में तो नहीं है ना बेटा। ठीक है, उसी के एलिमेंट्स हम ले सकते हैं ना। देखो उसी, उसके अलावा तो कोई बाहर का एलिमेंट नहीं ले सकते ना उसके सबसेट में। तो ए देखो 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ए और सी को चेक करो, देखो ए बिलोंग कर रहा है, 1 इज बिलोंगिंग टू ए एंड 1 इज बिलोंगिंग टू सी एंड 3 इज बिलोंगिंग टू ए एंड 3 इज बिलोंगिंग टू सी, तो ए सी का सबसेट है। ठीक है बेटा, ए सी का सबसेट है। और बी सी, बी 1 5 9, देखो 1 5 9, सी में भी क्या है 1 5 9, हाँ तो बी भी सी का सबसेट है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, समझ गए आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी डी। हमें चेक करना है क्या ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है। ठीक है, दोनों से चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ए बी का सबसेट है या नहीं है। ए देखो ए बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ई, ई इज बिलोंगिंग टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है बेटा। ठीक है, जो सबसेट होता है ना उसका छोटा पार्ट तो उसी में से आएगा ना कुछ। अगर इस बैग में हमने बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर, तो यही वाले नंबर्स आएंगे ना इसके छोटे, इसी के अंदर से हम निकालेंगे।
कहीं बाहर से नहीं लाएंगे। जो नंबर्स इसके अंदर है इसी के सबसेट में, इसके छोटे बैग में इसी के नंबर्स आएंगे। और अब ई तो बाहर से आ गया ना, बी का तो सब कुछ नहीं आया ना उसके अंदर। अब हम बी और ए में चेक करते हैं। देखो बी, अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। IOU। इस टाइम हमें क्या चेक करना है, इस टाइम हमारे यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, बड़ा सेट जो हमारा बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो बी उसका सबसेट है, तो चेक करना है या नहीं है। अभी हमें पता नहीं है। देखो ए दोनों को बिलोंग कर रहा है, पर देखो बी, बी बिलोंगिंग टू बी बट बी डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। तो ये बी ए का बी भी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है बेटा। दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11, ABC। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो ABC तीन सेट है। ए क्या है, एक सेट है। बी क्या है, एक सेट है। और सी भी क्या है, एक सेट है। तीनों एक सेट है। अब वो कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए सेट है ना वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ए को ये मान लू, बी को मैं मान लू ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको देखने में, पर समझना भी इसको। और बी सी का सबसेट है, तो बी के अंदर जो है वो तो हमें सी में लिखना ही पड़ेगा, तभी तो वो उसका सबसेट बनेगा। तो 3 लिख देते हैं। लेट, ये हमने लेट किया है, अपने आप से मानना है, उसने हमें कंडीशन दी थी। तो अब हमें बताना है कि क्या ये सच है कि ए सी का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखो आप, हमने सेट ए ले लिया, 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लिया। अब बेटा ये हमने 2 साइन पढ़े हैं अभी तक, ये और ये होता है बेटा बिलोंग्स टू का, ये होता है सबसेट का। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पर देखो, अगर मैंने एक सेट ले लिया, एस ले लिया, एस ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। इसके सबसेट लिखने हैं मुझे। सबसेट क्या आएगा, सबसेट सबसेट लिखने हैं इसके। तो इसका फाई आ जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ एस 1। इसे सेट की फॉर्म में, सबसेट क्या होता है तो सेट ही ना वो, तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे सबसेट 2, सबसेट 2 3 सबसेट ऑफ एस, ऐसे बहुत बनेंगे। 2 की पावर 4 हमने सीखा ना, 2 की पावर 4 टोटल क्या बनते हैं 2, और जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर 4, इतने सबसेट्स बनेंगे हमारे पास, मतलब 16 सबसेट्स बनेंगे। तो इसके सबसेट्स है। पर बेटा जो ये होता है बिलोंग्स टू वाला होता है, ये होता है एलिमेंट के लिए, यहाँ पे आता है एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 1 बिलोंग्स टू एस, 2 बिलोंग्स टू एस, ठीक है। 1 बिलोंग कर रहा है एस सेट को, यहाँ पे आता है एलिमेंट, यहाँ पे आता है सेट। अब आप देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसने कहा ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, सी भी एक सेट है, पर यहाँ पे क्या साइन लगा रहा है वो कह रहा है बिलोंग्स टू, ठीक है। अब वो सेट को कह रहा है बिलोंग्स टू सेट बी, तो हमने जो भी सेट माना यहाँ पे वो पूरा ही उसके अंदर एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है। ये है तो एक सेट, पर इस टाइम उसने उसको क्या कह दिया, एलिमेंट। ये जो सेट ए है यहाँ पे एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, मतलब जो ये है ना पूरा बेटा, पूरा सेट, ये सेट में ही लिखा हुआ है ना मैंने, ये पूरा एलिमेंट की तरह काम करेगा कि ये बी का एलिमेंट है। और यहाँ पे आ गया 2, नॉर्मल एलिमेंट हमने 2 लिख दिया। अगर अब हमें ये कंडीशन और दे रखी थी कि बी सी का सबसेट है, इसलिए हमने एज इट इज बी को लिखा और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दिया, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दो, कोई मैटर नहीं करता इससे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब आप ये देखो, क्या ए सी का सबसेट होगा। अब हमें क्या बताना है, क्या ए सी का सबसेट हो सकता है। देखो वही चीज अब मैंने बोली आपको, बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस टाइम ये देखो ए है, ये इसमें भी एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ए सी को बिलोंग कर रहा है एज अ एलिमेंट, पर ये ए क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है, नो, ठीक है। ये सी का सबसेट नहीं है। मैं बताती हूँ, अगर आपने ये लिखा ना तो ये क्या है इस टाइम, एलिमेंट ऑफ सी है, ठीक है। ए इस टाइम क्या है, एलिमेंट ऑफ सी है। अगर इसका सबसेट लिखना है तो हम कैसे, अब आप बताओ हम किसी का भी सबसेट लिखते हैं कैसे लिखते हैं। अब इसके अंदर मैंने सबसेट लिखा, कैसे लिखा, एक एलिमेंट लिया 1 और उसको सेट के अंदर क्लोज किया ना बेटा,
तभी तो अगर मैं कह दूंगी, दूसरी शीट ले लेती हूँ, रुको। अगर मैं आपको कह दूं कि S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर मैं बोलती हूँ 1 बिलोंग्स टू S, तो वो तो ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 इज अ सबसेट ऑफ S, गलत है ना बेटा। हाँ, अब मैं इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करके सेट बना के अब मैं कह सकती हूँ ये इसका सबसेट है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। 1 2 3 4, 1 बिलोंग्स टू S और 1 सबसेट ऑफ S में डिफरेंस है। 1 सबसेट कब बनेगा, जब हमें सबसेट के कर्व्ड ब्रैकेट्स में उसको क्लोज करेंगे, तब वो उसका सबसेट बनेगा। अब यही चीज यहाँ पर है बेटा, ठीक है। इस टाइम ये पूरा A इसका एज अ एलिमेंट है। अब अगर हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे, ये एलिमेंट है अंदर का और ये हमारा सेट के एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये सेट हो सबसेट हो सकता है सी का। अब हो सकता है, ठीक है बेटा, अब हो सकता है ये। पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ C। नो, A C का सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज इसका मैं रीजन बोल रही हूं आपको, अब नोट डाउन कर लेना। बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इटसेल्फ कांट बी अ सबसेट, ठीक है। एलिमेंट खुद में ही सबसेट नहीं हो सकता। इसको सेट की फॉर्म में लिखो या तो तब होएगा, बेटा ध्यान से समझ लो, आगे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है। या तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब जाके ये सबसेट बनेगा। पर ये हमसे पूछ रहा है ए ये है, ठीक है। तो ए सेट इसका नहीं हो सकता, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इटसेल्फ कांट बी इट्स सबसेट। ये खुद ही एलिमेंट अपने आप में सबसेट नहीं हो सकता। समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है। एक दो बार ना वीडियो रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ आई तो समझ आ जानी चाहिए। और अभी ना, चलो अभी रिपीट मत करो, ऐसा करो अभी एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तब इसको करना, रिपीट करके देखना, क्या पता आपको जरूरत ही ना पड़े, आपको चीज समझ आ जाए। एक्सरसाइज 1.3, इस पे बेटा ज्यादा प्रेशर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब 3-3 4-4 बार बच्चों को समझाती हूँ, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। और फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आप भी हो रहे हो जैसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम में देखते हैं नई सी चीज आ गई, क्या आ गया भैया, ये इतना कुछ नहीं है, हुआ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे समझाना चाह रहा है, इससे ज्यादा ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको। एक कॉन्सेप्ट समझाया बस उसने, उस कॉन्सेप्ट को अब हम आगे यूज करेंगे, तो अभी पैनिक मत हो, आ जाएगा। मेक करेक्ट, अब हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 1.3। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये वाले सिंबल, ये किसके सिंबल है, सबसेट के। ये किसका सिंबल है बेटा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, नोट अ सबसेट का, ये सबसेट का है। देखो अब इसमें बताना है हमें 2 3 4, देखो 2 3 4 तीनों है इसके अंदर, तो ये इसका सबसेट है। इसके अंदर देखो ए बी सी, देखो ए ही नहीं है इसके अंदर, ए बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। इधर देखो एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपके क्लास, आपके स्कूल में क्लास 11 है, उसके स्टूडेंट्स का नेम लिखा हुआ है, एक सेट है उसमें क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स का नेम लिखा हुआ है। और एक फाइल बना रखी है, एक रजिस्टर है, उसके अंदर क्या है बेटा, उस सेट के अंदर क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो स्कूल के स्टूडेंट में 11th के तो लिखे ही होंगे ना, मतलब फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, ऐसे 11th के तो लिखे ही होंगे ना, इस सेट में आएंगे ना वो, इस सेट में है। तो हम इसके ये पार्ट इसका 11th का निकाल के हम अलग सेट में लिख लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये इसका सबसेट तो हुआ ना, इसके अंदर ये चीज है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है। एक तरफ पूरे स्कूल के बच्चों के नाम और 11th क्लास के नाम उसमें होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली जब पूरे स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड है तो 11th क्लास का रिकॉर्ड तो होगा। तो हमने 11th क्लास का रिकॉर्ड उसमें से अलग निकाल के उसको एक अलग से सेट बना लिया, ठीक है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल। देखो एक एक प्लेन है, उसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज के, और एक ट्राइंगल के है डिफरेंट डिफरेंट। क्या इनका कोई लेना देना है आपस में, क्या ये इसका सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, नेवर। अब एक चीज समझाती हूँ बेटा, देखो एक ये देखो आप, अगर हमारे पास बहुत सारे सर्कल है, एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल है, अब उसमें से मैं कहूंगी सिर्फ 1 1 सेंटीमीटर रेडियाई के सर्कल अलग कर दो, 1 सेंटीमीटर रेडियाई के सर्कल अलग कर दो, तो हम अलग से सेट बना लेंगे।
1 सेंटीमीटर के, इसमें सारे सर्कल है प्लेन में, तो वो उसका सबसेट हुआ ना? हाँ हुआ। ठीक है बेटा, हाँ हुआ। सारे सर्कल है, हर टाइप का सर्कल है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले अलग निकाल के एक सेट बना दिया, तो उसी में से तो निकाले, तो वो उसका सबसेट हुआ। स्पेसिफिक टाइप के हमने इसमें चीज निकाल ली एक तरीके से, तो ये इसका सबसेट हुआ। पर उल्टा देखूं तो मैं इसको, यहाँ पे मान लो, अब इधर देखना, यहाँ पे मान लो सारे 1 के ही हैं, सारे 1 वाले हैं, सारे 1 वाले हैं, और इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं, नहीं हो सकता ना बेटा, इसका रिवर्स है ये इसका सब, यहाँ पे तो सारे 1 के हैं, इधर 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता ना, ये इसका सबसेट हो सकता है। इसमें से चलो हमने 1 वाले निकाल लिए, 2 3 वाले इसके अंदर लिखे रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 वाले में से 2 3 वाले कहाँ से निकाले भैया? उसके अंदर है ही नहीं, वो उसका सबसेट बन ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, जितना ज्यादा समझ के करोगे ना बेटा, उतना ज्यादा आपको आगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपकी। एक एक हमें सेट दिया हुआ है, सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सर्कल है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कैसा, कोई कैसा, और इधर क्या है? सर्कल इन अ सम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ऐसे ही सर्कल है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, सिर्फ ऐसे सर्कल है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ इनमें से इसको निकाल सकते थे, पर ये तो हमारा इधर है ना, राइट हैंड साइड पे क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सबसेट होना चाहिए। ठीक है, एक्स इज एन, देखो अब यहाँ पर देखो, इधर क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसका तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और इधर कौन से? ट्राइंगल, हर तरीके का ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल वर्ड बोला, इसमें राइट एंगल भी होंगे, ये इतने भी होंगे, इतने भी होंगे, इक्विलेटरल भी होंगे, ऑब्ट्यूज भी होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी होंगे, सब तरीके के ट्राइंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट भी होंगे, सब तरीके के ट्रायंगल होंगे, तो इसमें से हम इक्विलेटरल निकाल सकते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सबसेट है, इसमें इक्विलेटरल भी है ना बेटा, तो इक्विलेटरल जो स्पेसिफिक टाइप की चीज है वो उसका सबसेट है, जनरल चीज का सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर, इधर क्या है आपके? इवन नेचुरल नंबर क्या हुए? जीरो तो होता ही नहीं नेचुरल में, क्या बना रही हो यार? 2 4 6 8 10 ये वाले चलेंगे। और ये इंटीजर है बेटा, इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। अब इसके अंदर से हम 2 4 5 6 ये एलिमेंट्स उठा के एक सबसेट बना सकते हैं। हाँ, इसका सबसेट है, सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे हमें। ठीक है, 2 4 6 8 10 सारे सेट में मिल जाएंगे। ऐसे इक्विलेटरल है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें मिल जाएंगे। क्या इसके ये सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के इसमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ 1 यूनिट वाले मिलेंगे, ये वाले तो मिलेंगे ही नहीं, तो इसको बिलोंग करेगा ही नहीं इस ट्रायंगल को, इस वाले सर्कल के सेट को। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमें करना होता है। मैं काफी तरीके से एक एक चीज को समझा देती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, मैथमेटिकली बनती है, ऐसे सोचने के तरीके से बनती है, जो भी आपका बनता है। और जितना ज्यादा बेटा हम अपने सामने उसको विजुअलाइज करते हैं ना चीज को, उतना ज्यादा मैथ ईजी होता है। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इसके अंदर हमें बताना है कि हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर दे रहा है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी, बट हमें क्या दिख रहा है? ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो, ए इसको ही बिलोंग कर रहा है, इसको भी, बी इसको ही बिलोंग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो ये तो है ना। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो सबसेट है, पर इसने बोला नहीं है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे यहाँ पे चेक करते देखो, ए ई, इधर क्या दिया हुआ है? ए ई। और इधर देखते हैं वॉवल, वॉवल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू। हाँ, यस यस, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो यस इसने भी सही दिया हुआ है, सबसेट हाँ है, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट। इधर चेक करो, 1 2 3 1 3 5, देखो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस वाले सेट से इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, इससे सेट बिलोंग नहीं कर रहा, तो 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5। बट ये अपनी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इसका सबसेट है, सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये इनकरेक्ट है। इधर देखो, ये इसका है ना, दिख ही रहा है, तो क्लियर दिख रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ए इज बिलोंग्स टू, देखो अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वो वहां पे ना बस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही समझाना चाह रहा था और कोई बड़ी महाभारत नहीं थी। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो सेट है, ये अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एलिमेंट इधर की साइड जब ये बिलोंग्स टू का साइन आता है ना हमारे पास, साइन देखो सबसे पहले तो बिलोंग्स टू वाला है, बिलोंग्स टू वाला तो यहाँ पे सेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है सेट की फॉर्म में लिख दिया, क्या ए इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये होता, क्या अगर ये होता तो हाँ इसको बिलोंग कर रहा है, तब तो ये एज अ एलिमेंट है ना। अब एलिमेंट को लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट क्या हुई, इनकरेक्ट हुई। ठीक है, ये इसका सबसेट है ना कि इसका वो है, बिलोंग नहीं कर रहा, एलिमेंट नहीं है इसका। अब आ जाते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। यहाँ देखो, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, तो क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। और इधर चेक करो, इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, इधर क्या क्या आ जाएगा, जो 36 क्या फैक्टर्स करोगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 6, कितने सारे हैं, 12 18 36, बेटा करोगे ना पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या ये इसका सबसेट है, हाँ 2 इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी 4 हाँ कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है, यस। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या है, सबसेट का साइन है, यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाली, समझ आ रही है आपको। बेटा फिर भी इन केस कोई डाउट रह जाता है ना, कमेंट करके प्लीज पूछ लेना, डाउट में मत रहना। लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, देखो अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर ए आपको दिया हुआ है 1 2 और ये 3 4 ऐसा देखो एलिमेंट दिया हुआ है, अब इस सेट के आप एलिमेंट्स देखोगे ना, तो 1 2 ये एक ही एलिमेंट इसको गिनोगे आप, ये पूरा एज अ एलिमेंट है, 3 4 अलग से नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, सेट ए के 4 एलिमेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट और वाई। अब यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 3 4 सबसेट ऑफ ए, नो, यहाँ पे 3 4 इसका क्या है, ये तो एज अ एलिमेंट है, समझ रहे हो, 3 4 क्या है, एज अ एलिमेंट है। और वही जो हमने उस एग्जाम्पल में सीखा था कि एलिमेंट इटसेल्फ कांट बी इट सबसेट, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस, ये देखो एज अ एलिमेंट है, यहाँ पे इस वाले साइन में बिलोंग्स टू वाले में हम क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, और इस सेट का क्या है, ये एज अ एलिमेंट ही दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ये करेक्ट है। यही चीज ये सिखा रहा है यहाँ पे। अब वही देखो, वो जो लास्ट में मैंने कवर कर दी थी ना आपकी ये चीज, अब अगर हम इस एलिमेंट को, ये जो पूरा एलिमेंट है, अब इसको ऐसे लिख दे, ठीक है, सेट में कवर कर दे, तो अभी इसका क्या बन गया, अब सबसेट बन गया, अब सबसेट ऑफ ई है, अब करेक्ट है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो। अब इसमें देखो ना, तो थ्री थ्री इंडिविजुअली ए को बिलोंग नहीं कर रहा ना, थ्री थ्री इंडिविजुअली तो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, और ना ही 4 इंडिविजुअली ए को बिलोंग कर रहा, तो वो उसका सबसेट कैसे हो सकता है, हम तो उसके एलिमेंट उठाते हैं और उसको सबसेट बना देते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, देखो अब ये इसका सबसेट नहीं है, पर अगर हमने इसको इस ब्रेसिस में भी इसके अंदर कवर कर दिया, तो अब इसका सबसेट ये है, और इसका मैं रीजन आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, और इसका कोई भी सबसेट है, जैसे अब मैं 1 लिख दूंगी, क्या 1 ए का सबसेट है, नहीं है, सबसेट तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये 1 का सबसेट है, जो एलिमेंट को जब हम ब्रेसिस से कवर करेंगे तभी तो वो लगेगा। अब ये देखो, अब 3 4 ये तो हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, देखो हमने कहा ना इसको ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है। अब इसको हम सेट के ये ब्रेसिस से कवर करेंगे तब ये इसका सबसेट बनेगा, इसमें डबल ब्रेसिस आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीजें, और जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन आते जाएंगे ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 बिलोंग्स टू ए, क्वेश्चन देख लेते हैं भैया अपना, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 ए को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। क्या वही अब मैंने एग्जांपल दिया, क्या 1 ए का सबसेट है, इनकरेक्ट।
क्या एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता? ये हो सकता है, ये होता तो ठीक था, ठीक है। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ देखो 1 इंडिविजुअली, देखो 1 इंडिविजुअली बिलोंग कर रहा है, 2 भी इंडिविजुअली बिलोंग कर रहा है ए को, और 5 भी इंडिविजुअली बिलोंग कर रहा है ए को, तो इसका सबसेट हम बना सकते हैं, दैट इज 100% करेक्ट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो अब इधर आओ, अब ये कह रहा है 1 2 5 क्या इसको बिलोंग करता है? अबे बिलोंग है ना बेटा, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे इन्होंने सबसेट क्यों बना दिया इसका, तो इनकरेक्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने बताया था ना एलिमेंट आता है इस साइड, अगर ये वाला बिलोंग्स टू का साइन है ना तो इसमें एलिमेंट आता है, इसने सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो इनकरेक्ट है। ये इसका सबसेट है ना कि इसके एलिमेंट है। देखो सबसेट में तो करेक्ट है ना, सबसेट बना हुआ है ना कि इसके एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। हाँ हम ऐसे लिख सकते थे 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही होता, बिलोंग्स वाले साइन के लिए ये सही होता। समझना चीजों को, कंफ्यूज मत होना। अब इधर देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, नहीं कैसे हो जाएगा? अभी देखो 1 तो इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, बट 3 इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट वो है, उसको हम अलग से ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरा एज अ एलिमेंट आएगा, कहीं आएगा तो। अगर ये इसको सबसेट लिखना भी होगा ना तो बेटा ये 1 2 और इसका थर्ड एलिमेंट पूरा, ये इसका सबसेट बन सकता है। अगर 3 4 वाले को लेना चाह रहे हैं तो ये इसका सबसेट है, पर ये इसका सबसेट 3 को हम अलग से उठा के नहीं लिख सकते, पूरा एलिमेंट आएगा वो, ठीक है। फाइव इज बिलोंग्स टू ए, नहीं फाइव ए को बिलोंग नहीं कर रहा, कहीं दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है इसमें लिखा हुआ फाइव? तो फाइव इसको बिलोंग नहीं कर रहा, फाइव सबसेट है, ये बात सही है। हमने अपने सबसेट्स में अच्छे से सीखा है, चीख चीख कर मैंने बताया है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, पर फाइव हर सेट को बिलोंग नहीं करता, और ये नोटेशन ही गलत है, ये तो नोटेशन ही गलत है। यहाँ पे देखो या तो हम फाइव लिखते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नल सेट को या फिर एम्प्टी सेट को, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये नल सेट जो है वैसे भी इसका क्या है, सबसेट नहीं है। अगर इसके अंदर लिखा होता ना कहीं फाइव, एक एलिमेंट अगर ऐसे लिखा होता 5 1, तो 5 इसको बिलोंग भी करता और 5 इसका ये सबसेट भी बना सकते थे, पर ये गलत है, ठीक है। अब ये बेटा जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, मतलब मेरा यही है कोशिश कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए बेटा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई इश्यूज है ना बेटा, डिस्कस कर लेना, कमेंट में डिस्कस कर देना। अभी धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, अभी नहीं होंगी, मैं इतनी जल्दी नहीं कहती, पर होंगी जिसमें कि मैं आपकी लाइव प्रॉब्लम्स भी ले पाऊंगी। पर अभी के लिए आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगी। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, सबके वो लिखने हैं सबसेट। अब ए के सेट है, इसका क्या होगा, फाइव, और ये खुद दो ही बनेंगे। हमें पता है सबसेट कितने बनते हैं, टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2⁻n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो दो ही सबसेट बनेंगे, देखो दो ही बने हैं, 5 और ये। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 2 ही एलिमेंट है, 2 तो 4 एलिमेंट बनने चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, 4 सबसेट बनने चाहिए। फर्स्ट तो 5 होता है हमारा, फिर हमारा बनेगा एलिमेंट, इसको ले लेते हैं ए बी और ए बी, ठीक है बेटा। ये अगर आपने वो कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली ना अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इजी है। अब 1 2 3 यहाँ पे देखो टोटल सबसेट कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 3 8, तो क्या बनेंगे, देखो 5 तो बनेगा ही बनेगा सबसे पहले, फिर 1, फिर 2 3 1 2, है ना, सारी पॉसिबिलिटीज है ना हमारे पास, 2 3 1 3 और लास्ट इज 1 2 3। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए ना बेटा 8। सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं हमें, 5 का तो 5 ही रहेगा, है ना, एक ही सबसेट बनेगा, देखो है ना, ये 5 का 5 बनेगा। समझ आ गया बेटा? 5 देखो 5 क्या है, 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है ना, नल सेट है ना ये, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, तो 2⁻0 क्या होता है, 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या आता है 1, तो इसका एक ही बना, दैट इज 5, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब देखो आपके सामने आ जाता है टॉपिक इंटरवल। इंटरवल भी क्या है,
सबसेट होते हैं। किसके सबसेट होते हैं इंटरवल? रियल नंबर्स के। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, वैसे तो कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर है, पर यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। ये बेटा जब जब हमारे पास ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, जब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही तो हमारे पास ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये आते हैं। और जब ये हमारे पास होती है ना, इंक्लूड हो रही है, देखो इक्वल का साइन आ रहा है, तो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आता है। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। अब आप यहाँ पे देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पर इसका इंटरवल क्या दे रखा है, जो -4 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। देखो यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली ना, वो तो मिनट में कर देंगे, उनको समझने की वो नहीं। अब ये देखो, अब ये ओपन इंटरवल है, तो मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो सारी वैल्यू 6 तक, और 6 की वैल्यू इंक्लूड हो रही है। देखो इक्वल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जहां पे इक्वल का साइन नहीं है वहां पे ओपन ब्रैकेट, और 6 पे आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, इसका भी ऐसे ही, ये देखो दोनों ही इक्वल का साइन नहीं है ना, -12 से -10, तो इधर भी ओपन, इधर भी ओपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, इधर देखो 0 की वैल्यू इंक्लूडेड है, 0 से 7 तक इंटरवल है, पर इसमें 0 इक्वल आ रहा है, इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर देखो 3 से 4 तक है इंटरवल, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी 4, इक्वल का साइन है ना, तो क्लोज ब्रैकेट है। बस इतनी सी चीज है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर में दिया हुआ था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो इसका लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड -3 से 0 तक चल रहा है इंटरवल। ये देखो दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही। अब इसका कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड इंटरवल कहां से कहां तक है बेटा, एक्स 6 से चला और 12 तक गया। देखो यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ कहीं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ की सारी वैल्यूज रियल है ना, तो इसके बीच की फ्रैक्शन वैल्यूज सारी, और 6 और 12 भी इंक्लूड हो रही है। देखो क्लोज्ड ब्रैकेट है ना, तो इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि 6 और 12 भी वो हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये देखो बेटा, इधर ओपन है, इधर ब्रैकेट है, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 6 से चला एक्स। ठीक है, इधर देख रहे हो, इधर क्लोज ब्रैकेट है 12 की साइड, इधर ओपन है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया हमने। इसके लिए भी एक्स, इसके इंटरवल बेटा इसलिए होता है ना, बीच की सारी वैल्यूज ले रहा है, ये जो इसके बीच के फ्रैक्शन भी आ रहे हैं ना, क्योंकि रियल नंबर है, तो फ्रैक्शंस भी ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक चलना है। और हमें बताना है जो टर्मिनल वैल्यूज है वो इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही। वो किससे पता चलता है, या तो ब्रैकेट्स के साइन से पता लगता है, या फिर इक्वल, जिसपे होगा तो पता लगेगा। अब इधर देखो, इधर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -23 से 5 तक जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करो, इधर क्लोज ब्रैकेट है, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड हो रही है और 5 इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गया बेटा, इंटरवल तो बहुत इजी चीज है। अब इसके अंदर बेटा, अब मैंने आपको बताया था ना, वो समझाया था सर्कल और ट्रायंगल का एग्जांपल देके। देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू सजेस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता ही होगा यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट ये होता है बेटा कि पूरा सेट, और इसके जो सबसेट बनते हैं वो उसके अंदर ही बनते हैं, तभी तो सबसेट होते हैं ना, इससे बाहर नहीं जा सकते सबसेट। सबसेट इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है उसका। अब इसके अंदर आप देखो कि ये जो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल है, इसके लिए आप कौन सा सबसेट, कौन सा यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करोगे। ऐसा सेट जिसके, इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हो। ठीक है, ट्राइंगल्स का सेट है, मतलब आपको इसके अंदर राइट ट्राइंगल भी मिल जाएगा, आइसोसेलेस भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे, आइसोसेलेस भी मिल जाएगा, इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हम कौन सा बना सकते हैं, ट्रायंगल। क्या से सजेस्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल सेट एज द यूनिवर्सल सेट। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x such that x is a triangle in a plane। एक प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट ले सकते हैं, तो फिर हम उससे बाहर जाएंगे नहीं, वो उसी का सबसेट बनेगा, सारे राइट एंगल उसको अंदर ही मिल जाएंगे, उसके बाहर नहीं जाएगा।
सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। एक सेट बना लिया, इसका यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल इसी के अंदर आइसोसेलेस भी सब मिल जाएगा, तो इसका भी सेम सेट रहेगा यूनिवर्सल। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। इस वाले सेट में क्या क्या आ रहा है, सारे टाइप के ट्राइंगल आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट, हमें 3 सेट दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड, इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सेट है जिसको एज ए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं इन तीनों के लिए, मतलब इन तीनों को कंबाइन करके, मतलब कि एक यूनिवर्सल सेट हमें लेना है, ठीक है। उसमें ये ए भी आ जाए, उसमें ये बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, मतलब इसके बाहर ना जाना पड़े। अब चेक कर लेते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6, देखो अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 तक तो है, पर देखो सी में तो 8 बिलोंग कर रहा है ना, सी का 8 क्या बाहर चला गया, बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज बिलोंगिंग टू सी बट नॉट दिस, इस वाले सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 तो खुद ही खाली है, यूनिवर्सल सेट अगर खाली है तो उसके अंदर ये कुछ आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर देखो, अगर यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर देखो हाँ सारे आ रहे हैं, तो ये हो सकता है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर देखो 1 2, देखो अब 0, सी में 0 आ रहा है ना, 0 बिलोंगिंग टू सी, क्या 0 लेने बाहर आएगा, वो नहीं। इस यूनिवर्सल सेट वो होता है कि वो प्रॉपर बड़ा सेट है, और जो उसके सबसेट है वो उसके सबसेट तभी कहा जाएगा। अगर मैं इसको सबसेट मान लू ना, इसको यूनिवर्सल सेट मान लू, तो सी इसका सबसेट हुआ ही नहीं, क्योंकि 0 इससे बिलोंग कर रहा है, इसके यूनिवर्सल सेट में तो है नहीं, तो वो उसका सबसेट होएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ये ही हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है कि ये इसका यूनिवर्सल सेट एज अ, देखो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, देखो सारे आ रहे हैं ना, तो एक इसी को हम मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बेटा होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू रह जाता है, मैंने ना वो नए नए टॉपिक भी बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, अगर आप पेशेंस रखते हुए एक दो बार रिपीट करके देख लोगे ना उसी टॉपिक को, तो आपको अच्छे से और दिमाग में इस तरीके से सेट होएगा ना कि आप भूलोगे नहीं। बेटा हमारा मतलब ये नहीं होता, पढ़ने से हमारा ये तरीका नहीं हो रहा हम आज पढ़ रहे हैं फिर हमें 4 महीने बाद दोबारा से वही चीज रिपीट करनी पड़े। हमारा पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, अगर हम आज पढ़ रहे हैं उसको हम इतने अच्छे तरीके से कर लें ताकि हम उसको भूले ना, और टाइम टू टाइम, जैसे एक ही चैप्टर हम डेली नहीं पढ़ सकते, ठीक है बेटा, टाइम टू टाइम हम उसको रिवीजन में लेते रहे, और जब हम उसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो हमें सब कुछ आता हो, ठीक है बेटा। बार बार एक ही चीज नहीं करनी चाहिए, तभी कहते हैं जब एक बार कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है बेटा। चलो बेटा, अगर आपको वीडियो सच्ची में हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज 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 शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर देना, जरूर कर देना। सब्सक्राइब अपने भले के लिए कर देना, क्योंकि उसके अंदर बेटा आगे जो हमारी सीरीज आने वाली है सारी आपको मिलती रहेंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और हमारे भले के लिए भी कर देना बेटा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा अगर आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, लाइक भी जरूर कर दिया करो बेटा वीडियो को, हमें देख के अच्छा लगता है हमारी वीडियो किसी ने लाइक किया, और कमेंट भी कर देना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।